नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। दुनिया की दो ताकतों के बीच बढ़ते तनाव ने हजारों परिवारों की नींद उड़ा दी है। एक और अमेरिका में एक सैनिक की पत्नी फपक फपक कर रोती दिख रही है, तो दूसरी तरफ ईरान की सड़कों पर मातम पसरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सनक और संभावित बढ़ते सैन्य कदमों से सैनिकों के परिवार बेचैन हैं। टेक्सास में तैनात एक सैनिक की पत्नी ने स्थानीय मीडिया से कहा कि हम देश के लिए खड़े हैं, लेकिन हर बार जब तनाव बढ़ता है, युद्ध होता है, तो लगता है कि जैसे हमारा घर टूट रहा है। इधर ईरान में हालिया घटनाओं के बाद शोक का माहौल है। देश के सर्वोच्च नेता खमनेई के निधन के बाद पहले ही राजनीतिक अस्थिरता है। ऐसे समय में अमेरिका से आ रही सख्त चेतावनियों ने आम लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। तेहरान की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग काले कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं। अपने परिजनों की मौत पर लोग हताश हैं। वो लगातार रो रहे हैं। रोते रोते आंखें पथरा गई हैं। कहीं कोई रोने वाला भी नहीं बच रहा है। सैनिकों को लगातार ड्यूटी की आशंका है। वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और इधर बच्चों को देखिए, उनकी सिसकियों को देखिए, उनके रोते बिलखते चेहरों को देखिए। वो किस तरह अपने पिता, अपने परिवार की तस्वीरों को चूम रहे हैं। एक बच्चा परिवार की सुरक्षा की चिंता कर रहा है, अपने पिता की मौत पर रो रहा है, फबक रहा है, उसकी तस्वीर को चूम रहा है। जहां जहां हमले हो रहे हैं, राजनीति का स्वार्थ पूरा हो रहा है, लेकिन परिवार उजड़ रहे हैं, मासूमियत मर रही है, मानवता सिसक रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उनके आंसू कोई पहुंचने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार चाहते हैं, लेकिन यह कैसा शांति का नोबेल पुरस्कार है कि लगातार वो मानवता को मरते हुए देख रहे हैं, मानवता को मार रहे हैं। इन चेहरों की जरा तलखियों को देखिए, इन आंसुओं की मासूमियत को देखिए। हर कोई तड़प रहा है, रो रहा है। बात चाहे इधर की हो, बात चाहे उधर की हो, बात चाहे इधर की हो, बात चाहे उधर की हो, चाहे बात ईरान की हो, बात अमेरिका की हो, बात इजराइल की हो, मर तो मानवता रही है। आंसू तो इंसानियत के निकल रहे हैं। इन आंसू को पहुंचने वाला कौन है? इनकी सुनने वाला कौन है? यूएनएससी, जो शांति की बात करता है, शांति समझौता करवाता है, तमाम देश वहीं जाकर गुहार लगाते हैं। वो आंखों पर पट्टी बांधकर, नेत्रधारी धृतराष्ट्र बनकर सब कुछ देख रहा है। चाहे बात वेनेजुएला की हो, बात ईरान की हो, मैक्सिको की हो, किसी भी देश की हो। कल कोई दूसरा देश, परसों कोई दूसरा देश अपनी व्यापारिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपनी व्यापारिक अति महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अमेरिका ये कब तक करता रहेगा? ये बड़ी गंभीरता की बात है। एयर कॉमडोर रिटायर्ड संजीव मेहंदी रत्ता मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति दास गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। मेहंदी रत्ता साहब, कोई सुनने वाला नहीं इस दुनिया में। अमेरिका की स्थिति तो ऐसी देखी जा रही है कि वो सब कुछ अपने व्यापार के लिए कर रहा है, सब कुछ अपने बिजनेस के लिए कर रहा है। एक तरफ शांति का नोबेल पुरस्कार भी चाहता है और दूसरी तरफ फाइटर जेट की गड़गड़ना। क्या कहें, कैसे समझें? कोई सुनने वाला है इस दुनिया में? देखिए, ये वही ट्रम्प हैं जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि मैं एक अकेला ऐसा राष्ट्रपति हूं जिसने कोई वॉर स्टार्ट नहीं किया है, बल्कि मैं सारी वॉर्स खत्म करूंगा और कर रहा हूं। और यूक्रेन वॉर भी मैं 10 दिन में खत्म कर दूंगा और मुझे शांति पुरस्कार भी चाहिए। अभी स्थिति कुछ बदल गई है उन उन वाक्यों के बाद। और कुछ समय बाद अभी आप देख रहे हैं कि वेनेजुला भी हुआ, और अभी इसराइल की जो ईरान के साथ वॉर है उसमें भी अमेरिका पूरा ऑलमोस्ट टेक ओवर कर रहा है उस वॉर को भी, क्योंकि उन्हें अपनी सेंट्रल पावर और अपने जो उनके उद्देश्य हैं, अपनी सेफ्टी नॉर्म्स जो भी हैं उनके, या जो अपनी मेंटेन करनी है उनको मैक्सिमम पावर पूरे वर्ल्ड में, उसके चलते ये सब हो रहा है और ये होता रहेगा
जिसके पास पावर रहती है वो अपनी पूरी कोशिश करता है। और सेंटर ऑफ पावर अभी एक नहीं है वैसे, अभी चाइना भी सेंटर ऑफ पावर में रहता है, रशिया भी रहता है। और इस तरह से सिचुएशन चेंज होते रहती है वर्ल्ड में, मगर आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका के पास इतना स्ट्रेंथ है कि वो जहां चाहे वहां अपनी वॉर स्टार्ट कर सकता है। वॉर कोई भी जीते, मगर हारती तो इंसानियत ही है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रुति दास गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। श्रुति जी, सबसे बड़ी बात है कि हर कोई युद्ध की बात कर रहा है, हर कोई बदला लेने की बात कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ कब्जा करने की बात कर रहा है, लेकिन मानवता की बात नहीं कर रहा कोई। हमने इराक में भी देखा, हमने अफगानिस्तान में भी देखा, मानवता मरती रही, लेकिन बात दूसरी तरफ होती रही। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शांति की बात होती है, मानवता की बात होती है, जब बेमतलब के युद्ध यहाँ होते हैं और बेमतलब की लाशें यहां पर गिरती हैं, तब यूएनएससी कहां पर गया? वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच कहां पर गए? संस्थाएं कहां गई? यूएनएससी, यूएन, आप इनमें से किसी का भी नाम ले लीजिए, ये इस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि एक वीटो पावर ही तो दूसरे देशों पे अटैक कर रही है। आप उनके खिलाफ कुछ भी आप एक्शन लेना चाहेंगे तो वो खुद ही वीटो कर देंगे। आप उनको यूएन से निकालेंगे वो तो बहुत खुशी खुशी चले जाएंगे क्योंकि साथ में जाएगी यूएन की फंडिंग उनकी जो देते हैं वो। तो ये एक रियलिटी है कि जो इंटरनेशनल लॉ ले किया गया था वो मनुष्यों ने ही बनाया था, मनुष्यों के लिए ही बनाया था, और उसको तोड़ने वाले भी मनुष्य ही हैं। हम ही आपस में लड़ रहे हैं, हमें ही एक दूसरे के साथ रहना नहीं आता है। पर दूसरी बात तो और अगर देखें तो जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया था ट्रम्प ने, उसमें जितने बोर्ड ऑफ पीस के लोग थे वो आज सब लड़ाई में लगे हुए हैं। तो ये बोर्ड ऑफ नॉट सो पीस है। एंड इनका कुछ किया नहीं जा सकता। मानवता के अंदर ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम जूम आउट करें, हम इस वक्त एक एक इंसान की पीड़ा के साथ हम इमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अगर हम थोड़ा जूम आउट करें तो 40 साल से इस्लामिक रजीम के अंदर जितने लोगों ने कोड़े खाए हैं, जितने लोगों के हाथ काटे गए, जितने प्रोटेस्टर्स को मारा गया, वो भी तो मानवता की हानि ही थी। इसकी इसी तरह अगर थोड़ा और जूम आउट करें तो हम अक्टूबर 7 में जो हुआ वो तो बिल्कुल निर्मम हाल थे। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए शायद हमें ये एक प्रलय जैसी ही एक वर्ल्ड वॉर लेनी ही पड़ेगी। इसमें हम सबको नुकसान हो रहा है। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो आज इसकी आग में अपनी रोटी सेक पा रही है? कोई भी नहीं, सबका ही नुकसान है। कौन सा देश है जो आज खुश है कि मिडिल ईस्ट में वहां वॉर चल रहा है? कोई तो लगातार